अहमदहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और माबूद है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते तैयबा पर, कि जिनको अल्लाह ताला ने रहमते कायनात बनाकर भेजा और जिनके जरिए सारी कायनात के इंसानों की हदायत और रहनुमाई का इंतजाम फरमाया। सामीन मोहतरम, आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम के अंदर एक दावते फिक्र आपकी नजर करना चाहता हूं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुनने सुनाने के बाद अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, एक जमाना था कि जिस वक्त ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, मशरक व मगरब, शमाल व जनूब, ये जमीन, ये आसमान, कोई चीज नहीं थी। अल्लाह ताला ने इनको बनाया और फिर इनके अंदर हजरत इंसान को अपने हाथ से तख्लीक किया और फिर उसके बाद उनसे उनकी नस्ल को चलाया। यानी एक जमाना वो था कि जिसके अंदर आपका और मेरा कोई भी जिक्र नहीं था, हमारा कोई तज़किरा नहीं था। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा और इरशाद फरमाया कि हल अता अलल इंसानी हीन मिनद दहरि लम यकुन शय्यम मज़कूरा। क्या इंसानों पर एक ऐसा जमाना नहीं आया कि जब ये कोई काबिले जिक्र चीज भी ना थे। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और जैसे चाहा, जब चाहा, जहां को जिस तरह का चाहा उस तरह का अल्लाह ताला ने बना दिया। किसी को ताकतवर बनाया तो किसी को कमजोर बना दिया। किसी को अरब के अंदर पैदा किया तो किसी को आजम के अंदर पैदा किया। किसी को मशरक में, किसी को शमाल और जनूब के अंदर, और किसी को किसी बरादरी के अंदर, और किसी को किसी हियत और शक्ल के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। और पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने यह कहा कि मैंने तुम्हें बिल्कुल आजाद पैदा नहीं किया, बल्कि तुम्हारी तख्लीक का कोई मकसद है। तुम्हारा पैदा करने का कोई प्रोग्राम है और तुम्हारा दुनिया के अंदर आना जो है किसी बड़े मकसद के लिए है। और वो खुद बयान फरमा दिया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
इंसानों और जिन्नों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी यह है कि जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। आप इस बात को ज़हन में रखें, एक वक्त था कि हम में से कोई भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था। एक वक्त आएगा कि हम में से कोई शख्स भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होगा। और यह हकीकत है, 10 साल जिए, 100 साल जिए, 115 साल, 125 बरस की तवील जिंदगी गुजार ले, एक वक्त आएगा कि हमारे जिस्मों से रूह निकल जाएगी, हमारी आवाजें बंद हो जाएंगी, हमारी उठी हुई गर्दनें झुक जाएंगी, हमारे तने हुए सीने सुकड़ जाएंगे, हमारी खुली हुई आंखें बंद हो जाएंगी, ये आवाजें खामोश हो जाएंगी और हमारे जिस्मों के अंदर से रूह का परिंदा जो है वो परवाज कर जाएगा। ये हकीकत है और अटल हकीकत है। और इसके लिए अल्लाह का कुरान शाहिद है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहीं ये इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मजबूत कलों के अंदर जाके छुप जाओ, तुम्हें वहां भी कोई नहीं बचा सकेगा। वहां भी मौत का फरिश्ता वो तुमसे यकीनन मुलाकात करेगा। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु इन्नहु मलाकीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम मफर करते हो, जिस मौत से तुम बचते हो, जिस मौत से तुम अपने आप को महफूज रखते हो, याद रखो ये मौत एक वक्त तुमसे आएगी और फिर तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है। और अल्लाह ताला तुम्हारे जारी और पोशीदा मामलात की तुम्हें पूरी पूरी खबर देगा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, सुनो अमीरों तुम भी सुनो, वजीरों तुम भी सुनो, जमींदारों तुम भी सुनो, ठेकेदारों तुम भी सुनो, तहसीलदारों तुम भी सुनो, थानेदारों तुम भी सुनो, जागीरदारों तुम भी सुनो, अमीरों तुम भी सुनो, गरीबों तुम भी सुनो। अल्लाह कुरान के अंदर ये वाज़े तौर पर ऐलान करके कहता है, याद रखना एक वक्त अटल हकीकत है कि तुम्हारे जिस्म से ये रूह परवाज कर जाएगी और मेरा वो वादा, मेरा वो अहद तुम पर सादर हो जाएगा। और वो वादा क्या है? जिसका अहद, जिसका पैमान मैंने भी किया, आपने भी किया, हमारे अजदाद ने भी किया, यहां पर बैठने वाले तमाम तरफरात ने अल्लाह से वादा किया था, वो वादा पूरा होगा। वो वादा क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अगर 1000 साल भी जिंदा रहो तो रह लो, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम्हारे जिस्मों से रूह परवाज कर जाएगी और फिर तुम मेरे सामने खड़े कर दिए जाओगे और मैं अल्लाह तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सवाल करूंगा। अल्लाह ताला जब ये ऐलान करके हमें दावत फिक्र देता है तो समझदार, दाना और अक्लमंद साबिर बसीरत इंसान इस पूरे मजमा के अंदर वो होगा जो अपनी मौत को हमेशा के लिए याद रखता है। और अगर हमने अपनी मौत को बुला दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने उस अहद को, उस पैमान को, उस वादे को और अल्लाह के उस पैगाम को हमने बुला दिया है। मैंने ये बात इसलिए की है, जब ये अटल हकीकत है, हमने दुनिया से जाना ही जाना है, तो फिर हमें क्या करना है? इस दुनिया के अंदर हमें किस तरह जीना है? हमें ये जिंदगी लोगों उस तरह गुजारनी है जिस तरह हमें जिंदगी गुजारने का हुक्म अल्लाह के कुरान ने दिया है या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है।
अगर उस तरह हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे और हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारी सुबह, हमारी शाम अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होगी, तो मुझे काबा के रब की कसम है, उसी वक्त जब हमारे जिस्म से रूह परवाज करेगी, इधर तेरे और मेरे जिस्म से रूह निकलेगी, उधर आसमान के फरिश्ते कह देंगे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली रूह आज इस जिस्म से निकल के अल्लाह के नेक बंदों के साथ शामिल होकर अल्लाह की जन्नत की हकदार बन जा। ये कब होगा? उस वक्त होगा जब हमारे लैल नहार, हमारी निशिस्तो बर्खास्त, हमारे इत्कादात और हमारी इबादत और हमारे तखय्युलात, हमारे तसव्वुरात, हमारे मामलात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होंगे। और अब उससे बात यहां से थोड़ी सी आगे चला के अपनी बात को खत्म करता हूं। कब कामयाब होंगे? जब हमारा जीना मरना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होगा। और उसके लिए अल्लाह ने जब दुनिया के अंदर हमें भेजा था, तो भेजने के साथ अल्लाह ने एक ऐसा निसाब और एक ऐसी किताब हमें पहुंचा दी है। अब उसके अंदर सब कुछ लिख दिया गया है, लोगों इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपके इलाका के अंदर कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर अपनी मशीन तैयार करता है, मशीनरी बनाने के बाद वो कहता है ये मशीन है, इस मशीन को अगर आपने चलाना है तो इसके साथ ये हदायतनामा है, इसके साथ ये हदायत का एक पर्चा है, इसकी रहनुमाई के मुताबिक आपने इस वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करना है। अपनी मोटरसाइकिल और अपनी कार को और अपनी गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल करना है। इतने दिनों के बाद आपने इसकी सर्विस करवानी है, इतने दिनों के बाद इसका ऑयल चेंज करवाना है, इतने दिनों के बाद इसको धुलाना है, इतने दिन इतने घंटे इस तरह चलाना है। और अगर उसके मुताबिक चलाया जाए तो वो मशीन चलती रहती है और सही तरीके से अपना काम करती है। लोगों, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपने इस शाहकार को, अल्लाह ने हमें पैदा किया जो दुनिया कायनात के अंदर एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कारागरी की दलील है, यदरत इंसान का वजूद है। अल्लाह ताला ने कहा सुनो, इस मशीनरी को अगर गुजारना है तो इसके लिए हदायतनामा मैंने अल्लाह ताला ने अपने कुरान को भेज दिया है, और उस हदायतनामे को समझाने के लिए अपने आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया है। आपने इस्लाम को भेजा है, जिस तरह वो समझाए उस तरह समझ जाओ। अब ये बात भी हकीकत है कि हमारे पास कुरान और सुन्नत की सूरत के अंदर, किताब और सुन्नत की सूरत के अंदर, अल्लाह की तौहीद की सूरत के अंदर, खातमुल अंबिया की खत्म नबुव्वत की सूरत के अंदर, कायनात के इमाम की शरीयत की सूरत के अंदर हमारे पास ये दलील इस्लाम की सूरत के अंदर मौजूद है। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर हदायत चाहते हो, अगर मईशत चाहते हो, अगर मुआशरत चाहते हो, अगर तहसीब चाहते हो, अगर तमद्दुन चाहते हो, अगर सकाफत चाहते हो, अगर जुर्रत चाहते हो, अगर बहादुरी चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर गैरत चाहते हो, तो फिर कुरान और सुन्नत के सांचे के अंदर डल के अल्लाह के कुरान को अपनी जातों पे नाफिज कर दो। मुझे काबा के रब की कसम है, दुनिया में भी इज्जत मिल जाएगी और क़यामत के दिन भी तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था उस सांचे में डलने के लिए क्या जरूरी है। कुरान करीम एक ऐसी किताब है
जो दर से इनकलाब है। हदीस वो असूल है जो उसवा रसूल है। और हम तो ये कहते हैं कि कुरान और हदीस में वो तासीर देखी जिससे बदलती हुई कौमों की तकदीर देखी। ये कुरान और हदीस तुम्हारे पास है। अल्लाह की तौहीद और सलफ के दीन पे चलने वालों, कुरान और सुन्नत के मानने वाले, शम्मा-ए रिसालत के दरख्शिंदा सातारों, तुम्हें मुबारक हो। मेरे इस मजमा के अंदर बैठने वाले तमाम हजरात, आप मुबारक के हकदार है कि आप अल्लाह की तौहीद को मानते हैं तो बेलचक मानते हैं, और मोहम्मद करीम की रिसालत को मानते हैं तो बेदाग और बेलचक मानते हैं। और ये आपका एजाज है। तौहीद तुम्हारे पास है, रसालत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का झंडा तुम्हारे पास है, कुरान तुम्हारे पास है, हदीस तुम्हारे पास है, मक्का तुम्हारे पास है, मदीना तुम्हारे पास है, बैतुल्लाह तुम्हारे पास है, मोहम्मद करीम की मस्जिद नबवी तुम्हारे पास है। लोग और बातों को मानते हैं, आपको सलाम है। आप वो लोग हैं जो मानते हैं तो अल्लाह के कुरान को मानते हैं, पैगंबर की हदीस को मानते हैं तो खातमुल अंबिया को मानते हैं तो बैतुल्लाह को मानते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं। ये हक, ये सच आपके पास है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब तुमने इसको मान लिया, और यहाँ पर जितने नौजवान बैठे उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अपने उन बुजुर्गों को सलाम करो, आपने उन बुजुर्गों को सलाम करो जिनकी बदौलत तुम्हें आज तौहीद और सुन्नत का झंडा और दीन और ईमान मिला है। अब उसको तुम पकड़ के रखो और उस पर खुद भी अमल करो। और इस प्रोग्राम को अब आपकी जिम्मेदारी है, हमने आगे पहुंचाना है। आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। इस प्रोग्राम को ऐसे कैसे पहुंचाना है? पहले तो खुद अमल करना है। बोले सारे इस मजमा के अंदर हर वो शख्स बोले कि इंशाअल्लाह हमने किताब और सुन्नत की इस तालीम पर सबसे पहले हमने खुद अमल करना है इंशाअल्लाह। ऊंची बोले सारे अमल करना है इंशाअल्लाह। अमल करेंगे। और फिर दूसरे नंबर पर ये प्रोग्राम हमने यहीं पे खत्म नहीं करना, बल्कि अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को, अपने हल्का बाप को हमने ये प्रोग्राम देना है। और अपने बेटे से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो, अपने अहले खाना से कह दो कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो दुखुलू फी सिल्मी काफा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। अल्लाह के दीन के अंदर पूरे पूरे दाखिल होके अल्लाह के कुरान को भी उठा लो, पैगंबर की हदीस को भी उठा लो, कुरान और हदीस का तर्जुमा पढ़ के, इसका इल्म पढ़ के अपनी जिंदगी को उस तरह गुजारो जिस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म अल्लाह ने दिया है या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। अपने घरों के अंदर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ये तालीम दो। और उसके लिए अगर खुद दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आज दीनी मदारस मौजूद है और उन मदारस के अंदर अल्लाह के कुरान का तर्जुमा भी पढ़ाया जाता है, पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस भी पढ़ाई जाती है। इस्लाम के अगर इस दौर के अंदर सबसे बड़े चौकीदार और इस्लाम के सबसे बड़े अगर पासबान अगर कायनात के अंदर इस वक्त है तो रब्बे काबा की कसम है वो दीनी मदारस है, या दीनी मदारस से फारिग तहसील होने वाले तलबा और तालिबात है जो दीन के इल्म को खुद हासिल करते हैं और हासिल करने के बाद उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। लोगों, ये दीप तौहीद के जलाने हैं, ये सुन्नत के दीप जलाने हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर शिर्क और बिदअत के घटाटों अंधेरों के अंदर तौहीद और सुन्नत के चिराग जलाने के लिए रब ताला ने तुम्हें पैदा किया हुआ है। इसके सिलसिला के अंदर आप दीनी मदारस मिसाल के तौर पर आज से 30 साल कबल आपका वो इदारा जिसका नाम जामिया शम्सुल हुदा आलुल हदीस दस्का है, वो इदारा जिस इदारे के लिए इस गांव के सारे लोगों ने अपनी बसात से बढ़कर उस इदारे की यादगारी की और उसकी फलाह बहबूद के लिए अपने तन मन को कुर्बान किया,
और यहाँ पर मेरी नजर के अंदर 20 तालिब इल्म इस गांव के बैठे हुए हैं कि जिन्होंने शम्सुल हुदा से रब के कुरान को पढ़ा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को पढ़ा और फिर उसकी तालीम दूसरों तक पहुंचाई। आज इस स्टेज पे बैठने वाले अक्सर उलमाए किराम जितने भी हैं, अभी तक जितने लोग भी जिन्होंने भी खिताब किया अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे अल्लाह के फजल और करम से जामिया शम्सुल हुदा आपके दीनी इदारे के तालिब इल्म जिन्होंने वहां से तालीम हासिल की, हत्ता कि ये हाफिज तारिक साहब जो आपके सामने बयान कर रहे थे ये भी जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म, ये हाफिज वाजिद साहब ये भी जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म, ये मौलाना जवाद हसन फारूकी साहब ये भी जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म, ये मौलाना साबिर मुजाहिद साहब ये भी जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म, ये मौलाना ज़करिया चीमा साहब ये भी जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म, ये हाफिज ज़ीशान अलवी साहब ये भी जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म। फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ जिस पौधे की तुमने आप यारी की थी, आज वो पौधा शम्सुल हुदा एक ऐसा तनवर दरख्त बन चुका है जिसका फल सिर्फ डोलन के अंदर नहीं, सियालकोट के अंदर नहीं, गुजरावाला के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर नहीं, सिंध के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के तूलो अरस के अंदर जामिया शम्सुल हुदा के तालिब इल्म फैल के काल अल्लाह व काल रसूल की सदा बुलंद कर रहे हैं। ज़ालिक फज़लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दी है और आपके तावन से मेरा ये ईमान है जो जिंदा है वो भी सुन ले और जो फौत हो गए हैं उनकी रूहों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए अल्लाह से दस्त बदस्त दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी आवाज को उनकी रूहों तक पहुंचा दे कि इंशाअल्लाह ये उनके सबके लिए और आपके लिए सदका जारिया है और ये सदका जारिया क़यामत की दीवारों तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे भाइयों आप उस इदारे से तावन करने वाले और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी इदारे के तरबियत याफ्ता हाफिज वाजिद साहब और इनकी अहलिया जो है यहाँ पर दीनी मदरसे का काम किया और सैकड़ों बच्चियां और बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, फिका पढ़ते हैं, उरूस पढ़ते हैं, मानी पढ़ते हैं, बदी पढ़ते हैं, फसाद पढ़ते हैं, बलागत पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, तारीख पढ़ते हैं। कुरान और हदीस का इल्म अल्लाह ने तुम्हारे अपने गांव के अंदर जारी कर दिया। अज़म कर लो गांव के लोगों, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों को किताब और सुन्नत की तालीम दिलाने के लिए इंशाअल्लाह तामे दिर में कदमे सुखने हाफिज साहब का साथ दे के अपनी बेटियों को तरबियत दुआएंगे इंशाअल्लाह। ये अज़म करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए इसको सदका जारिया बना देगा। मैं आज ढोलन वालों का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि 30 साल से लगातार आप अपने इदारों के साथ तावन करते रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी इस मेहनत को कबूल और मंजूर फरमाए और जहां जहां भी दीनी इदारे काम कर रहे हैं उनमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। और इस इदारे की जो कामयाबी है ये सारी की सारी अल्लाह ताला की रहमत का नतीजा है, आपके तावन का नतीजा है, हाफिज साहब उनकी अहलिया की मेहनत का नतीजा है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए इस इदारे को सदका जारिया बनाए और इस मोहब्बत और इस मेहनत को कबूल और मंजूर फरमा के इसकी रोशनी से पूरे इलाके को अल्लाह ताला किताब और सुन्नत के नूर से मुनव्वर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।